उन्होंने कहा था कि पूरे स्कूल मेरे थे, टीचिंग एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा फेलियर होने वाला है तो ये होने वाला है। मैं लिटरली स्ट्रगल कर रहा था, डिप्रेस था, एंग्री था, दुनिया को बहुत ही ज़्यादा हेट करता था। एंड सडनली 2013 में अगर मेरे ऊपर एक ऐसी ब्लेसिंग हुई, तो व्हेन यू सेड डू यू बिलीव, आई डोंट बिलीव, आई नो। इट विल नॉट डिपेंड ऑलवेज ऑन टैलेंट। आप कौन है? सो वी आर टू थिंग्स, डूइंग एंड बीइंग। माई लाइफ हैज ऑलवेज बिन अबाउट पार्टनरशिप्स। मनमीत और मैं, हम साथ में हैं, 2 ब्रदर्स, मीत ब्रदर्स। कि मीत ब्रदर्स आर द ओनली 2 ब्रदर्स इन द कंट्री जो पूरे टाइम साथ में हम गाते हैं और हम लोग कंपोज भी साथ में करते हैं। It's so hard to see in today's society and life that, you know, where 2 brothers come together and make so much magic happen. You search the world. Yeah. You're looking out, you're getting everything. What is making you look within? आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके ऊपर असर नहीं डालता है। You are radiating that vibration into the world. Just raise yourself spiritually. You are healing the world. कि भगवान कह रहे हैं कलयुग के अंदर कि भाई, घोर कलयुग जैसे आप कहते हो, कि घोर कलयुग के अंदर कि मैं कहाँ हूँ। गाना है ओ माय गॉड पिक्चर का। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके गानों ने सिर्फ चार्ट टॉपर्स नहीं दिए हैं, but they have created anthems that now people celebrate and create happiness around. Please welcome with us Harmeet Singh, you know, the super talented, I would say half of the iconic duo of Meet Brothers. Thank Very you warm so much. welcome, Harmeet, and I'd also like to welcome our ever radiant spiritual guru, Sister Shivani, whose, you know, impact and presence impacts millions around the world. So very warm welcome. I think Harmeet, you have won so many awards and, you know, you have done so many things in life, and it's going to be so exciting to have this conversation with you. जहाँ आपकी journey के through we will, you know, discover you and also the different aspects that can help, you know, change and inspire a generation, especially young Gen Zs, जैसे हमारी बात हो रही थी before we started. So let's get started with, like, you know, your life when you grew up in Gwalior. You know, that's the city of Tansen and music and, you know, many aspects of that. How did music ever come into your life? So before I start, I would like to say Om Shanti to everyone, and thank you so much for having me over here, especially इनकी presence में, which you know we all really admire her. We learn so much from her. So thank you so much for letting me sit next to you. It's very very kind of you. And शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली अदर देन म्यूज़िक, मैं यही चाह रहा हूँ ज़िंदगी में, अब मेरा जो सेकंड पार्ट है ज़िंदगी का वो जेन ज़ीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, अल्फ़ा के लिए, जो अगली जनरेशन है और क्या आने वाली जनरेशन। बिकॉज जो ग्रोन अप्स हैं मेरे हिसाब से वो इतना जान चुके हैं, सीख चुके हैं कि वो अपने लिए खुद सही और गलत तो ढूंढ ही लेते हैं। और बहुत सारे हमारे गुरुज हैं, जैसे हैं शिवानी जी, वैसे हमारे देश में गाइडेंस मिल रही है ऑलरेडी। बट यूथ को, और इवन बिफोर वी स्टार्टेड, शिवानी जी ने भी कहा कि अगर आप कुछ भी इसमें करना चाहते हैं तो उस तरफ जाइए, और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी जर्नी अभी भी शुरू हुई है। तो आज मैं जो भी बात करूँगा थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा करूँगा। यूथफुल लैंग्वेज होगी, यूथफुल थॉट प्रोसेसेस होंगे, और वो थोड़े इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट वो गारंटी है मेरी कि उसमें सच ज़रूर छुपा होगा, कि मैं सच का साथ देता हूँ, और आप लोग खुद ही। तो वो बस, मैं कुछ भी आंसर करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को अपना जो मेरा मेंटल इस वक्त स्टेट है ये बताना चाह रहा था कि मैं किस जर्नी पे हूँ, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे। तो Actually, ये जो हमारी podcast है ना, is exactly for that generation. Digital अच्छा, always, we call it the digital always generation. ओ रियली, Bite-sized, you know, inputs, करेक्ट which करेक्ट। जो resonate होते हैं ना, कि वो देखते हैं ना, 1 मिनट से ज्यादा attention span, आप जो भी बोलना चाहते हैं पावरफुली 1 मिनट में बोलिए आप। क्या बात है, क्या और बात। कैसे कर सकते हैं? तो ये जो कॉन्वर्जेशन है हम उसी तरह से, उसी तरीके से मैं भी थोड़े सीख रहा हूँ, class में करके, बिल्कुल सीख रहा हूँ मैं। अभी मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, बट आप जो कह रहे हो उस गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना चाहेंगे। Gwalior is always considered the, at least in India, you know, the spiritual heart of music. जी, You know, तो वहाँ से कुछ, have you ever derived any link from there?
जी, रियलिस्टिकली मेरे मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर ऑलवेज इन टू पार्ट्स। वन इज़ कि जो मैं एक्चुअली अंदर से मानता हूँ, वो है जो दुनिया जिस लैंग्वेज में बात करती है। मेरा अंदर से जो है वो ये है कि ये मेरे साथ ऐसा नहीं कि हमारे फादर माय फादर सरदार गुलज़ार सिंह वाज़ अ लिकर कॉन्ट्रैक्टर। वो शराब के ठेके चलते थे उनके, तो वहाँ पे बहुत गुंडागर्दी, गैंग वॉर्स वो सब चलता था। तो मैं बहुत अलग चंबल डाकुओं के इलाके से, जहाँ हमारे यहाँ ही 200 डाकू काम करते थे, क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं देता था और डाकुओं का वो एरा 89 में खत्म हुआ था। तो जब 85 से 89 में जब शूट आउट हुए, तो जब उनको कोई काम नहीं देता, तो मेरे फादर ने पुलिस की जगह उनको रखा कि तुम गलत काम रोको, गलत लेकर बेचने। तो इतना डार्क एजेस से, डार्क चाइल्डहुड से मैं निकला, तो वहाँ पे म्यूज़िक से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं था। और अगर मेरी लाइफ में हमारी मतलब मेरी नहीं, मनमीत और मैं, हम साथ में हैं, 2 ब्रदर्स, मीत ब्रदर्स। हमारी लाइफ में म्यूज़िक आया डायरेक्ट ऊपर से, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर से। बाथरूम में मैं नहा रहा था और मेरा भाई आया, उसने दरवाज़ा खटखटाने लगा और I'm a सिख सरदार हूँ मैं, तो तब मैं पगड़ी पहनता था, तो मुझे बोलते थे कि जूड़ी सिंह। मेरे प्यार से मेरे दोस्त बोलते थे, जूड़ी इसे कहते हैं जो बालों का बन बनाते हैं हम। तो उसने बोला मस्ती में, ऐसे ही हम दोनों बहुत नॉटी हैं और हम लोग बहुत मस्त रहते हैं लाइफ में। तो उसने बोला जूड़ी सिंह बनना लसिंग। तो मैं अंदर से नहा रहा था, मैंने कहा आहो, आहो। उसने कहा ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। मैंने अंदर से कहा आई एम कमिंग, कमिंग। मतलब पापा वेट कर रहे थे नीचे ब्रेकफास्ट पे, हम फर्स्ट फ्लोर पे, मैं अपने रूम में नहा रहा था। तो वो गाता ही रहा, जूड़ी सिंह बनना लसिंग, आहो, आहो, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, आई एम कमिंग, कमिंग। अभी इतना जो हुआ, ये उस वक़्त कोई रिकॉर्डर तो होता नहीं था, माइंड में रिकॉर्ड हो गया। स्कूल में मैं गा रहा था, तो ये गाना बाद में जाके सबने, मेरे फ्रेंड्स ने सुना, उन्होंने कहा, "तो ये क्या कौन-सा पिक्चर का गाना है?" हमने कहा, "नहीं, नहीं, ये तो मैंने और मनमीत ने साथ में बनाया है।" तो वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करा, एक रैप बनाया उसके अंदर उस वक़्त, बैक इन द 90s। और वो पूरे स्कूल में फेमस हो गया। तो क्या हुआ, एक ऊपर वाले ने उसको फेमस कर दिया वर्ड ऑफ माउथ से। तब ऐसा नहीं था कि इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से हो रहा है, वो वर्ड ऑफ माउथ से हो गया फेमस, वायरल हो गया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए, तो एक कंपटीशन था सिंगिंग का, वहाँ पे हमने सेम गाना गाया और वो वहाँ से जीत गए हम कॉन्टेस्ट बॉम्बे का। तो अपने आप ही सक्सेस मिलती चली गई, इसमें हमने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। और जब सक्सेस मिलती गई तो पता लगा, अच्छा गला सुर क्या होता है, सक्सेस इसे कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस था, तो इसलिए मैं पूरा क्रेडिट एक एनर्जी को देना चाहता हूँ, गॉड को देना चाहता हूँ। और and then this music became a part of your daily life? नहीं, नहीं, ये मनमीत एक्चुअली in the beginning of the career he was already, when I was studying he got into acting। तो वो क्योंकि सास भी कभी बहू कर रहे थे और उनको था कि मैं प्रोडक्शन और एक्टिंग करूंगा। दिल्ली में हमारे एक थे संजय भैया, तो हम लोग वो सब कर रहे थे। मेरा रुझाव क्योंकि इसमें भी हुआ नहीं था, तो मेरे को नई नई कॉलेज में सक्सेस मिली थी म्यूजिक की वजह से। मैंने कहा म्यूजिक करते हैं, तो उसने कहा, तूने अपनी शक्ल देखी है, तूने जिंदगी में भी सुर भी लगाया है, तो तू म्यूजिक कैसे कर लेगा। तो मैंने उससे एक दिन पहले ही ना वहाँ पे मेरे कॉलेज कैंटीन में एक सिंगर को गाते हुए देखा था और बहुत ही खराब गा रहे थे वो, जो भी थे वो सिंगर। वैसे तो यहाँ मेरे को लगता नहीं है कोई खराब और अच्छा बुरा होता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से, मतलब सुर से बाहर थे वो, ऐसा बोल लीजिए आप। तो मैंने कहा अगर ये गा सकते हैं तो मैं भी गा सकता हूँ। तो मेरे भाई ने बोला कि ये क्या है, लोग इंस्पिरेशन रफ़ी जी से, किशोर दा से लेते हैं, तू यहाँ से कैसे? मैंने कहा मैं उल्टा हूँ, मैं हर चीज़ में उल्टा चलता हूँ। तो मैंने कहा अगर ये गा सकता हूँ, मैं भी गा सकता हूँ, मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा। तो मैंने ट्राई बोला, तो मनमीत ने कहा तू ट्राई कर, कुछ सक्सेस मिलेगी। हाँ, मैंने बोला लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आई नो तू कीबोर्ड बजा लेता है, तो हम मिल के करेंगे। दोनों भाई मिलके करेंगे, हरमीत मनमीत का मीत निकालेंगे और मीत ब्रदर्स एक ब्रांड बनाएँगे। तो ये जो बातें बोल रहा हूँ मुझे सीखी नहीं है, सब ऊपर से आ रहा था, इसलिए मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ, सरेंडर्ड हूँ टू गॉड। सो तब माइंड में आया कि मीत ब्रदर्स बना के करेंगे। तो उसने कहा तू बच्चा है अभी, 18 साल का है, तू कर, तू कहीं पहुँचेगा तो मुझे बुला लेना। And he had joined the acting. वो कर रहा था, वो पढ़ाई भी कर रहा था, एक्टिंग और प्रोडक्शन कर रहा था। तो पैरेलली हम लोग कर रहे थे दोनों, कि हमें नहीं पता था सक्सेस कहाँ मिलेगी, क्योंकि तब ना कोई एडवाइजर्स ना कंसल्टेंट्स। तो इवेंचुअली अगेन धीरे-धीरे सक्सेस मिलती गई और हमारा एक गाना आया जोगी सिंह बरनाला सिंह। जोड़ी सिंह को हमने जोगी सिंह बनाया, वो बहुत बिका और वो गाने से हमारा पहला सक्सेस मिला हमें। बेबी डॉल तो बहुत बाद में आया, 13 साल बाद। फर्स्ट सक्सेस था जोगी सिंह बरनाला सिंह की। उस ज़माने में 13 लाख एल्बम्स बिकी थी, कैसेट्स बिकी थी।
So when you see success early in life, right? How do you, what do you attribute it to? Like, because unke, normally बोलते हैं ना, the things you give attention to grow more in your life. जी जो चीज पे आप फोकस करते, इन्होंने तो ऐसे ही गाने, while he was in the bathroom शुरू हो गया. But the combination of two people together, I think that power, आपका uniqueness is like two brothers, जो भी जी दो, I'm two brothers, wherever we still of course work अच्छा, you're together. two brothers. But what happens wherever there are two brothers, we know the power of 1 and 1 is 11. जी जी जी, Sometimes even more than more than that. but it's so hard to see in today's society and life that where two brothers come together and make so much magic happen. So this is a different example of a person's life. वैसे अगेन जो हम बार बार ये बात करते हैं ना कि वी आर अ कंटिन्यूएशन ऑन अ जर्नी. हमें लगता है हम 18 साल के हैं, मतलब हमारी जर्नी ये 18 साल की है. तो ये 18 साल में हमने म्यूजिक या कुछ भी फिल्म इंडस्ट्री या बॉम्बे उससे कुछ भी रिलेटेड हमने नहीं किया है. तो हम अपनी जर्नी को 18 साल देखते हैं. जब हम 18 साल की ये बॉडी की एज होती है, तो वो 18 इस शरीर की आयु थी. मैं आत्मा एक बहुत लंबी जर्नी पर हूँ, क्या बात, बहुत लंबी जर्नी पर हूँ. beautiful. लेकिन हमें याद 18 साल रहता है. दैट्स हाउ नेचर हैज मेड इट कि हमें पहले का याद नहीं रहेगा. तो हमें लगता है इस 18 साल में तो मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने म्यूजिक सीखने की भी कोई मेहनत नहीं की, मैंने सोचा भी नहीं. वो सब अपने आप आ रहा था, वो अपने आप आ रहा था. ये अपने आप आ नहीं रहा था, वो कैरी फॉरवर्ड चल रहा था. अच्छा, पिछले जन्म से आत्मा का रिकॉर्डेड है. हम कितने बच्चों को अभी देखते हैं कि इतनी छोटी उम्र में उनको बहुत कुछ आता है जो उन्होंने इस शरीर में आने के बाद नहीं सीखा है. इट इज अ कैरी फॉरवर्ड. तो हर बार हमें रियलाइज करना है कि हम ये कॉस्ट्यूम, जैसे हम ये ड्रेस पहनते हैं, इस ड्रेस को हम हर रोज बदलते हैं. हम नहीं बदल जाते, करेक्ट, ड्रेस बदल जाती है, हम नहीं बदल शरीर रहे. बदल रहा है तो वैसे. जो आज मुझे आता है, कल मैं एक नया ड्रेस पहनूंगी, मुझे वो आएगा. ऐसे थोड़ी है कि ड्रेस चेंज होगी. इसी तरह हम हर 100 साल बाद या जितनी भी एज के बाद ये शरीर रूपी ड्रेस बदलते हैं. तो जब हम ये शरीर रूपी ड्रेस बदलते हैं, हमें सब याद रहता है. मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि मैं थोड़ा इनसे भी साथ साथ से में मौका मिला है तो तो जैसे अगर मैंने मेरी ये कॉस्ट्यूम बदली, तो इस जन्म में मैं एक, समझो, एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और लेकिन नंबर 1 नहीं हूँ. लेकिन पिछली जन्म में अगर मैं तानसेन था, अगर मैं तानसेन नगरी से हूँ, ग्वालियर से हूँ, और ग्वालियर से म्यूजिशियंस इस एरा में अभी इस हमारी जनरेशन में कोई नहीं है, तो इट्स अ ब्लेसिंग. मैं तो बहुत ग्रेटिट्यूड है कि तानसेन ग्वालियर नगरी से मैं हूँ. तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम तानसेन हों और इस जन्म में रीबर्थ लिया हो, लेकिन इस जन्म में वो उतना उस लेवल का गले के अंदर सुर नहीं है जो तानसेन जी के थे? ऐसा हो नाम सकता से है? नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि अच्छा. हम कौन थे. अच्छा, लेकिन हम म्यूजिक सीख कर आए हैं. अच्छा, तो क्वालिटी डजंट मैटर. नहीं, म्यूजिक सीख कर आए. सीख करा, वही कह रहा हूँ, द बेसिक मैटर्स. आज जो मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, कॉस्ट्यूम को छोड़ते हैं, आज जो हम हैं, कल हम कुछ और सीखेंगे ना. लेकिन आज जो सीखा है वो हमारे साथ कल जा रहा है. कल हम उसको कितना पॉलिश करते हैं, कितना यूज करते हैं, या उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो कम भी होता जाएगा. इट्स अ जर्नी. वो हर जन्म में अलग अलग, चाहे स्पिरिट सेम हो, फॉर एग्जांपल रीबर्थ है. जन्म सिर्फ एक वर्ड है. जन्म इज एज सिंपल एज ये ड्रेस उतारी, कल अगली ड्रेस पहनी. कल आपको कुछ और पहना होगा ना. मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं रोज सेम ड्रेस पहनती हूँ. आपने कल ये नहीं पहना था जी, कल आपने कुछ और पहना था, जी. टुमारो आप कुछ और पहनेंगे. लेकिन आप तो वही पर्सन है ना, ड्रेस चेंज कर रहे हैं. करेक्ट. ऐसे ही आत्मा वो ही है. ये वाला शरीर लेती है, 100 साल इस शरीर में रहती है, फिर एक दिन वो ड्रेस फट जाती है, टूट जाती है, तो उसको छोड़ देती है, और वो आत्मा एज इट इज, कुछ भी बीच में चेंज नहीं होता है. तो आत्मा का वही टैलेंट जो है तानसेन का, या कि तानसेन नाम हटा देते हैं, एक महाविद्वान आत्मा थी. वो पिछले जन्म में एक म्यूजिशियन और इस जन्म में फिर से म्यूजिशियन बन के आई है. एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला कॉम्पोजिशन का टैलेंट मुझे पहले से चल रहा है, तो वो मेरे को सिर्फ समझना है कि वो लेवल आपके अप पर डिपेंड करेगा कि हाउ मच हार्ड वर्क. अब आपने ये सोचा कि मुझे इसको सेवा मतलब मुझे एम्पावरमेंट के लिए म्यूजिक को यूज करना जी. ये कहाँ से आ रहा है? तो वी डोंट हैव टू सी नंबर 1 एंड दिस, वी हैव टू सी कि वो जो मुझे गिफ्ट है मेरे पास, जिसके लिए मैंने इस जन्म में मेहनत नहीं की है. मेहनत जरूर करके आए हैं, बिना मेहनत किए तो गिफ्ट नहीं मिल रही है, लेकिन इस जन्म में मेहनत नहीं की है,
पहले करके आए हैं, लेकिन उस गिफ्ट को अब किस तरह से यूज कर रहे हैं। यूज करते हैं। आपने कहा अभी मुझे सो लोगों कर्मा से के चेंज हो सकता है, चेंज नहीं, एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अलग डायरेक्शन में जाना आप है, वही। सिर्फ इतना नहीं सोच रहे हैं कि मुझे इससे क्या मिलेगा, नाम मान शान Of course. धन, वो तो मिल ही रहा है, वो मिलेगा ही, लेकिन अब आप एक और थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो मेरे पास गिफ्ट है, इससे मुझे लोगों की जीवन में कुछ चेंज लेकर आना है। नॉट एवरीबडी थिंक्स लाइक दिस। ये हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। तो पहली बात तो किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं करना कभी भी। absolutely दिस इज not. समथिंग व्हिच एवरीबडी नीड्स टू फिक्स। Yeah, yeah, yeah. नेवर कंपेयर विद एनीबडी, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं हम इस लाइफ टाइम में करते हैं। तो सपोज ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद सम अदर सिंगर और अनदर म्यूजिशियन Correct. कि उनको तो इतना नहीं आता, या उनका उतना अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है। या ये भी हो सकता है कि कोई मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसे भी तो बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उनको उतनी सक्सेस अभी तक नहीं मिली जो आपको मिली है। ये भी तो Correct. होने वाला है। बट हम कभी भी किसी की जर्नी के साथ अपनी जर्नी नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि हम उनका कंपैरिजन अपने साथ फिर से लिमिटेड पीरियड में कर रहे हैं। हम बहुत लंबी जर्नी पर जर्नी आए पे हैं। हैं। उस जर्नी पर टैलेंट आएगा, साथ में स्किल्स आएंगे, संस्कार आएंगे, कर्म आएंगे। किसी के पास सक्सेस बहुत सहज आएगी, किसी के पास बहुत मेहनत के बावजूद भी नहीं आएगी, किसी के पास बहुत मुश्किल मुश्किल फेस से गुजरते हुए आएगी। इट विल नॉट डिपेंड ऑलवेज ऑन टैलेंट। आज बहुत सारे लोग एक्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन वो नहीं हैं। तो इट इज नॉट, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीबडी, हाँ, क्योंकि हर एक की जर्नी बहुत लंबी और इसीलिए बिल्कुल अलग अलग है। है। मतलब मेरा कंक्लूजन ये निकला कि जो जर्नी एक आत्मा की, जैसे आपने बोला कि पहले से आ रहा था, मेरे को थॉट वहां से आया कि अगर यही आत्मा पहले भी म्यूजिशियन थी, अभी भी म्यूजिशियन थी, बट जो मुझे कंक्लूजन समझ में आया कि हर जन्म में जर्नी अलग होगी, सेम नहीं हो सकती, सिमिलर नहीं हो सकती। you do today because you're a product Absolutely, of your हाँ। past experience. Correct. अभी आप कनेक्ट करके जो आप डिसाइड करोगे that will define. That will define. So तो in हाँ, a way that gives you the power also. power also कि मतलब what I would want from this podcast for the audiences to consume is कि मतलब वैसे वो comparison नहीं कह रहा था मैं, मेरा कहने का मतलब नहीं, ये था किसी के लिए आई किसी वाज के जस्ट लिए शेयरिंग कि जी, जी, कभी भी किसी कि- को किसी के कि- साथ कंपैरिजन कंपैरिजन बिल्कुल बिल्कुल 100% आई एग्री विद यू। एंड जो जर्नी है, जो एक पिछले जन्म की जर्नी और इस जन्म की जर्नी, चाहे आत्मा सेम हो, चाहे सेम आत्मा हो, म्यूजिक मुझे पता भी नहीं कैसे आया मेरे पास, बस इन्होंने आज मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा कि वो शायद पिछले जन्म से चल रही है आपकी जर्नी, लेकिन इस जन्म की जर्नी अलग है पिछले पिछले मेरी आत्मा की जर्नी पिछले जन्म से। ये बहुत And अगर आपके गाने हिट हुए, जी right? Whether the first song or then of जी। course Baby Doll, when you created it, did you create it for a particular type of audience? आप जब गाने बनाते हैं, आप कैसे सोचते हो कि गाने, when you're creating, are you keeping an audience in mind? Is it coming from some? How do you operate? सी दो तरीके से गाने बनाए जाते हैं। एक तरीका ये है कि ब्रीफ मिलता है, आप मुझे बोलो कि इस सिचुएशन पे एक गाना बनाओ, हमें अपने एक स्पिरिचुअल गाना बनाना है, तो मैं आपके ब्रीफ के हिसाब से मैं मीनिंग समझूंगा, ऑब्जेक्टिव समझूंगा, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और फिर लिरिक्स और कॉम्पोजिशन उसके हिसाब से आएगी, क्या राग, किस टेम्पो में, किस स्पीड पे, क्या प्रोडक्शन, क्या इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब आप लोगों के माइंड से समझ के एक डॉक्टर की तरह मैं मेडिसिन दूंगा, म्यूजिकल मेडिसिन। कट टू सेकेंड फॉर्मूला, जो कि सबसे ऑथेंटिक स्पिरिचुअल फॉर्मूला है कि मेरे को क्या पसंद है, मुझे इस जन्म में भेजा गया है कुछ डिलीवर करने के लिए, करेक्ट? तो मैं अपने हिसाब से जैमिंग, हम इसे कहते हैं जैमिंग, मैं मनमीत और मैं और हमारे कुमार पाजी जैसे एक लिरिसिस्ट हैं, जिनकी वजह से हमारी जर्नी में सबसे बड़ा चेंज आया, वो हमारे, मैं उनको गुरु ही मानता हूँ मेरी लाइफ में, एक शायद वही एक गुरु हैं। तो हम तीनों बैठते हैं, गाना बनाते हैं, और भी मेरे अच्छे-अच्छे लिरिसिस्ट हैं, और हम लोग गाना बनाते हैं अपने मन से कि आज मुझे ये थॉट अच्छा आ रहा है, या मैंने ये अभी सुना, इसके ऊपर मुझे गाना बनाना है। वो एक ओरिजिनल, अमेरिका में ज़्यादा ये होता है, वहाँ फ़िल्मी सिचुएशंस नहीं मिलती हैं। दैट इज़ मोर प्योर, बिकॉज़ तब आप ऑडियंस को, जनता को वो जानना है कि एज़ अ म्यूज़िशियन आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, और वो ज़्यादा रिलेटेबल होता है। तो ये दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मन का म्यूज़िक बनाते हो, जो कि प्योर है, जो पिछले ज़माने में होता था। तभी म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त लंबा भी चलता So, था। you're really creating a thing in a way where you're not attached necessarily to the outcome. And in other ways, of course, your outcome is based on the situation because you probably monetarily. So this is, every artist or every creative person always goes through that, because you become authentic, Yeah. but then how do you stay detached from the outcome, the achievement?
बिकॉज जो आप कर रहे हैं इट्स योर प्रोफेशन, प्रोफेशन है ना? तो वो प्रोफेशन की तो कुछ डिमांड्स होंगी ही, दैट माइट नॉट नेसेसरली मैच विद माय थॉट प्रोसेस। ज़रूरी नहीं है वो गाना आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से होगा क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है, लेकिन आपकी ऑथेंटिक वाइब्रेशन तो हर गीत में जाएगी। यस, बिल्कुल। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को प्योर रखते हैं, क्लीन रखते हैं, अपने इंटेंशंस को प्योर रखते हैं, तो कभी-कभी आप वैसा बनाएँगे जो आपको नहीं, क्योंकि आप किसी और के लिए बना रहे हैं। यस, वो गाना आपका पर्सनल क्रिएशन नहीं, वो Creation. किसी के किसी और के प्रोफेशनल brief पे। क्लाइंट के लिए बन रहा है। तो ब्रीफ क्लाइंट की होगी, सिनेरियो भी क्लाइंट का होगा, बनाना भी उनके हिसाब से होगा, लेकिन वाइब्रेशन फिर भी आपकी हमारी होगी और है। वो वाइब्रेशन हर एक तक पहुंचने वाली है। तो वो वाइब्रेशन को जितना आप साफ रखते हो खुद को, जितना आप अपने आप को क्लीन रखते हो, प्योर रखते हो, प्योर जैसे व्हाइट होता है ना, प्योर, बेदाग रखते हो, आप किसी भी सिचुएशन के लिए किसी भी तरह का गाना बना लीजिए, वो वाइब्रेशन फिर भी दूसरे को एम्पावर कर देगी। एब्सोल्युटली। बेबी डॉल हमारा जो सबसे बड़ा गाना है, बेबी डॉल और चिट्टियां कलाइयां, दोनों हमने दूसरों के प्रीफ पे बनाया एंड इट्स पार्टनरशिप। एक जैसे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है वैसा ही है एंड इट्स ब्यूटीफुल। देयर इज नो गुड और बैड, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। इट्स अ क्रिएशन। क्रिएशन को हम ज्यादा जज भी नहीं कर सकते हैं। जनता और ऑडियंस बताती है कि गाना अच्छा है या बुरा है। तो लाइक यू वेरी करेक्टली सेड, हमारी वाइब्रेशन सोल तो जाती है और जो हम करते हैं वो हम 100% ही करते हैं। हम लोग सोचते नहीं कि किसका है किसका नहीं है। वो तो आपने पूछा कि कौन से 2 तरीके हैं, तो ये 2 तरीके हैं फॉर एस्पायरिंग म्यूजिशियंस एंड आल्सो पीपल हू वांट टू अंडरस्टैंड कि गाने किस तरीके से इजाद होते हैं, मतलब माइंड में कैसे आते हैं। तो ये 2 गाना म्यूजिक इज अ वेरी हिट एंड मिस इंडस्ट्री आल्सो। या कुछ चीज बहुत बड़ी हिट हो जाती है, कभी मिस नहीं होता। तो हाउ हाउ डज द इमोशनल इम्पैक्ट हिट यू जब ये ऐसी चीजें होती है? सी, अगर आप स्पिरिचुअली समझ जाओ कि ये जो गाना रिलीज हो रहा है, ये मैंने अपना बीज बो दिया, अब फल मेरे हाथ में नहीं है, तो आप अटैच होते ही नहीं हो। ये हर किसी की बात नहीं कर रहा। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनका करियर डाउन नीचे जाता है या गाने फ्लॉप होते रहते हैं बैक टू बैक। सेम एक्टर्स की लाइफ में भी होता है, पिक्चरें फ्लॉप होने लगती हैं। बट ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी? आप ये जैसे आपका इतना अच्छा क्रू बैठा हुआ है, अब मैं उनके माइंड को कैसे कंट्रोल करूंगा? तो मैं एक किताब अभी लिखी है मैंने, जो कि प्रिंट नहीं करी है, मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। उस किताब में एक मेरा चैप्टर है, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। हम बेस्ट से बेस्ट अपना करना चाहिए, प्योरिटी से, ऑनेस्टी से, वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, हर चीज, एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। और एनर्जीज जो कई लोग मुझे मिलते हैं, अभी मेरी रिसर्च जेनजी के साथ चल रही है, और वो लोग, कई लोग गॉड में नहीं मानते हैं, वो कहते हैं यार कर्मा ही है, बट एक एनर्जी तो है, एनर्जी से तो चल रहे हो। आप बोलते हैं ना, मैं थक गया, मेरी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। तो मैं गॉड को उन जेनजीज के लिए मैंने अपनी किताब में लिखा है, एनर्जी बोल लो आप, ठीक है? वो एनर्जी डिसाइड करती है कि भाई ये गाना कैसे पकड़ेगा, क्योंकि इतने फैक्टर्स हैं गाने के, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, मार्केटिंग, प्रमोशन, समय। अगर शादी के सीजन में आएगा गाना, तो शादी का गाना है तो ब्लॉकबस्टर होगा। अगर पार्टी सॉन्ग अगर आप ऑफ सीजन में डालोगे तो चांसेस है बहुत कम चलेंगे। रोमांटिक सीजन में रोमांटिक गाना डालोगे, ज्यादा चलेगा। ऊपर वाले की बहुत मैट्रिक्स बनाई हुई है। तो अटैच तो सक्सेस, उसका आउटकम से हम अटैच होना ही नहीं चाहिए कभी भी। आपको अपना बेस्ट करना है और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना। शाम को 8 बजे के बाद शटर नीचे करो और जाके एंजॉय करो, पार्टी करो, बुक्स पढ़ो, जो करना है करो, जो इसमें आपको खुशी मिलती है और आपके परिवार को खुशी मिलती है। And I think with young people, it's very important, जो आपने कहा ना शुरू में, कि how do you build trust? How do you make them understand that we understand you, right? तो आपने समझो vocabulary change करती है, right? God से energy. जी, Ultimately, vocabulary is वो भी आपके संस्कार के basis पे, how you view the word God, you know, somebody else use it differently. But एब्सोल्युटली। at the end of the day, therefore we use the word spiritual, and we use the word कि जो आप कर्म करते हो, whatever you do, your action or what you say, right? It all comes down to managing your thought correctly. And I think music is an output of that whole process. Do So you think of it that way? I would want to say that since this is a podcast, 3 of us are sitting here. I would also want not just about me. I mean, so nice that he's giving such nice views. So मेरा एक सवाल है आपसे, रिवर्स, कि ये जो आपकी जो नॉलेज है, जो मैंने अभी सुना आपका, मुझे आई एम वेरी वेरी इम्प्रेसिव। ये आपका काफी टाइम से है, बचपन से है, We are या blessed. Like you see the energy here, right? Yeah, Just yeah, in our presence, you feel the energy. लविंग इट। ये लाइट्स ऑफ भी कर दोगे तो भी मुझे लगता है आप लोग ग्लो that करोगे। is because of the way, you know, she's evolved, but it rubs off on everyone. हाँ, Yeah, but even for me, it has been a journey, right? Like everywhere. And I think
I look at my mission purpose, is to be able to see how you become an instrument through whom, a lot of this can go out. इसीलिए आज हम बैठे हैं ऐसे. अभी ये देख के पॉडकास्ट देख के किसको कहाँ क्या इम्पैक्ट होता है, we don't know. But we are putting our best emotion to try and get a message. And through a life like yours, because people relate, to other people, right? आज हम सोसाइटी में रहते हैं, किसी को कोई पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, खाने में भी किसी को कुछ पसंद है, कुछ पसंद. And when you align with their preferences, right, you are able to influence them a little more. तो जैसे आपके जो फैंस हैं, जिन्होंने आपके म्यूजिक देखे, जब आपको सुनेंगे कि आप वो बोल रहे हैं, तो उन पे ज्यादा थोड़ा इम्पैक्ट होगा. एंड दैट वाज द रीजन वी सेड, वी विल डू दिस पॉडकास्ट इन दिस मैनर, व्हिच इज वेरी यूनिक. आपके चेहरे पे कहीं नहीं वी वर लुकिंग ग्लो आ रहा है, कहीं ऐसा नहीं होता है. एंड ऑन अ सब्जेक्ट लाइक दिस, जैसे आप आए, आप बोले मैंने वी हैव डन मेनी कन्वर्सेशंस, बट नेवर हैड अ कन्वर्सेशन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर सेल्फ. Inner self. दुनिया में क्या हो गया है? Like you go to Google or anything, you search the world. Yeah. You're looking out, you're getting everything. What is making you look within? Yeah. There are very few tools people have where I can say, मैंने, हमारी जो ऐप है, आप देखेंगे, it gives you a thing, you go into yourself Beautiful. and understand yourself better, because the problems and the solutions both begin and end with how you are as a human being, as a person. ये गुरु बन जाएंगे. नहीं अभी आप सीक्रेटली, मैं मनोज सीक्रेटली बनने वाले हैं. नहीं आप एक्चुअली she will say how we came with Think Right also, because हम साथ में ही बैठे थे. अच्छा. नाम वगैरह सब ऐसे ही आया. अरे वाह. This is the mechanism by way of which, if each person, our goal is 8 billion people, even if they change, transform a little bit, in whichever way, of course, we try, it will change the world, because the world will only change with every individual changing, right? That was our whole perspective. But I think in that journey, it is each person which is different. Each person will bring that small incremental change which will help change the world. So that is the ज़्यादा हमारी thought process है. But coming back to आपको जब भी कोई इंटर्न या असिस्टेंट चाहिए हो तो I'll be there. हम सब साथ में मिलके, and that's our. नहीं, because मेरा विजन और मेरा थॉट प्रोसेस सेम ही है. I want to do that, what you're doing. थोड़ा भी एक इंसान को भी हेल्प हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा पड़े, तो मेरे को लगता है मेरा जन्म सफल होगा. नहीं, absolutely. Yeah, we have an example of whose life is dedicated fully to that. So थोड़ा तो हमको inspiration लेके उतना तो करना चाहिए. She's just not an example. She's one of the biggest examples. Yeah. So the greatest example. So we will go to her and come to you, that this little incremental change, right, that we've seen happen, sustaining that beyond, many times you listen to something, you imbibe it. Again, you go back into your distracted world. Again, it's okay. There is, what is the mechanism to be able to, if something good is done, how do you keep it within you? How do you make more meaningful action out of that? For yourself, or you want to do it for everybody? Because then that will, no, because if only you change yourself, then you can. So वो intention पहले खुद के लिए होना चाहिए. Correct. जो हम हैं, and it doesn't mean कि you're going and doing spiritual talks, or it doesn't also mean you're doing spiritual podcasts. You can be a hardcore business person. आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, मेजॉरिटी आप एक पेरेंट तो हैं, आप एक सिबलिंग हो सकते हैं. आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है. आप प्रॉपर मनी अर्न करने के इंटेंशन से काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है. लेकिन आप कौन हैं? आप कौन है? सो वी आर टू थिंग्स, डूइंग एंड बीइंग. तो डूइंग आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अभी सुनेंगे और कहेंगे नहीं, हम अपना घर तो चला लें, हम अपने परिवार को तो संभाल लें, हम ये सब कहाँ करने वाले हैं. तो डूइंग आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उस डूइंग को करते हुए वो बीइंग के संस्कार कैसे हैं, आपकी प्योरिटी ऑफ इंटेंट कैसा है, और आप अपने को एम्पावर करने के लिए क्या करना चाहते हैं. जब भी आप अपने को थोड़ा सा भी एम्पावर करेंगे, आप वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं. आप और थोड़ा ऊपर उठेंगे, आप वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं. सबसे पहले तो आप अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी वाइब्रेशन इज गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड. अगर हम देखें कोविड के बाद सडनली क्यों इतनी एंजाइटी और पैनिक बढ़ा, क्योंकि 2 साल 5 कॉन्टिनेंट्स, बिलियंस ऑफ पीपल, पेन, फियर, स्ट्रेस, वरी, फ्यूचर, अनसर्टेनिटी. कुछ लोग नहीं, मेजॉरिटी लोग 5 कॉन्टिनेंट्स में 2 साल वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे. इट्स लाइक अ हाउस. वो सृष्टि हमारा घर है,
और घर में रहने वाले सारे लोग 2 साल के लिए चिंता, डर, फियर, इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे थे। कोविड खत्म हो गया, तो मतलब प्रॉब्लम चली गई। आपके घर में जो प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम चली गई, लेकिन 2 साल वायुमंडल क्या बन गया आपके घर का? तो उससे क्या हुआ, घर में रहने वाले जो दूसरे भी होंगे ना, उनके ऊपर भी उस वायुमंडल का असर पड़ गया। तो कोविड खत्म हो गया एंड सडनली फियर बिकेम द मोस्ट प्रिडोमिनेंट इमोशन। वी मीट चिल्ड्रन, एंग्जाइटी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। मैं कहा बट कुछ बात तो है ही नहीं। नहीं, कोई बात नहीं है। तो एंग्जाइटी क्यों हो रही है? पता नहीं। तो मतलब उस घर में एक पेरेंट ने एंग्जाइटी क्रिएट की, हवा में फैल गई, बच्चे को एंग्जाइटी हो गई। दैट इज व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड। अब इसका ऑपोजिट भी होता है। हम रोज सेंटर पे देखते हैं, पेरेंट्स आते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए आ रहे हैं। कुछ महीनों के अंदर मेरे बच्चे में ये चेंज हो गया, मेरे बच्चे में ये चेंज हो गया, मेरे बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बच्चे ने मेडिटेशन किया? नो, ऐसे चेंज हो गया। एक ने किया, घर के वायुमंडल को बदला, हवा को बदल दिया। थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर्स प्रोग्राम था सेंटर पे गुजरात में। कैंसर सर्जन कम्स ऑन स्टेज एंड ही सेज, माय वाइफ हैज बीन कमिंग हियर फॉर द लास्ट 5 years, आई हैव चेंज्ड। So everybody looked at him. I also looked at him actually. I said, अच्छा मतलब आप आ रहे हैं? कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। तो then he said, I firmly believe हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन my experience says कि अगर घर में एक भी कर ले, बाकी बदल जाएंगे। क्या बात है। तो Beautiful. दिस इज द पावर ऑफ वन हाउस ना। सेम डायनामिक्स वर्क्स ऑन द प्लैनेट। वो सृष्टि हमारा घर है, हम सब उस हवा में रह रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके ऊपर असर नहीं डालता है, यू आर रेडिएटिंग दैट वाइब्रेशन इनटू द वर्ल्ड। तो आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल टीचर, सेवा भाव, कुछ भी, इसको छोड़ दो। यू डोंट नीड टू डू, जस्ट रेज योर सेल्फ स्पिरिचुअली, यू आर हीलिंग द वर्ल्ड। इट्स नॉट इनफ टू जस्ट सिट एंड से दुनिया को क्या हो गया, इस दुनिया को कौन ठीक करेगा? जिसने बिगाड़ा है वही ठीक करेंगे, हमने ही बिगाड़ा है। हमारे संस्कारों से संसार ऐसा बना है, हम अपने एनर्जी को चेंज करेंगे, पूरी सृष्टि बदलेगी। तो ईच वन इज गोइंग टू डू दैट। एक छोटी सी कहानी है कि जंगल में आग लगी थी। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो सागर के पास गई, चोंच में पानी भरा और आके जंगल पर आग पर डाला। फिर गई, चोंच भर पानी पड़ा, फिर आग पर डाल रही है। तो किसी ने हंस के कहा, तुम्हारे चोंच भर पानी से थोड़ी आग बुझने वाली है। तो चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 3 तरह के लोग होंगे। एक जिन्होंने आग लगाई, दूसरे जो आग को सिर्फ जलता हुआ देखते रहे, और तीसरे जिसने आग बुझाई। तो चिड़िया ने कहा, मेरा नाम आग बुझाने वाले में आना होगा। तो जब भी हम कहानी ये किसी को सुनाते हैं ना ऐसे प्रोग्राम में, सब लोगों की ताली बजती है सिर्फ चिड़िया के लिए। देन आई सेड, नहीं, वो सिर्फ कहानी है। That चिड़िया, there is no such चिड़िया। The question is you, which on the 3 you want to be there? तो अगर आप वाइसेस, नेगेटिविटी, विकारों के वश चल रहे हैं, आप लगा रहे हैं आग। अगर आप दूसरों को जलता हुआ देख रहे हैं, खुद को भी जलता हुआ देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप आग को जलता हुआ देख रहे हैं। अगर आप रोज 5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, सारा दिन अपने कर्मों पर ध्यान रखते हैं, चिल्ला के बात करने की जगह सम्मान से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, किसी ने कुछ आपके साथ गलत कर दिया, उसको यहाँ पकड़ के रख के उसको रिपीट कर करके सिर्फ अपने मन को दूषित नहीं करते, पूरी हवा को सृष्टि की आप दूषित करते हैं। अगर आप 1 सेकंड में बोलते हैं, खत्म करो बात, कुछ मन डिस्टर्ब्ड होगा या उनका संस्कार होगा, आई फॉरगिव, आप सृष्टि की हवा को शुद्ध कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने मन को शुद्ध नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, माई माइंड इज नॉट जस्ट माई माइंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द कलेक्टिव माइंड ऑफ द प्लैनेट। इतना जिसको याद रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा चेंज भी अगर अपने अंदर लाएगा, ये दुनिया बदल जाएगी। सबसे पहले खुद बदलेंगे, घर बदलेगा, जहां आप काम करते हैं वो लोग बदलेंगे, द वर्ल्ड विल चेंज। इतना इंटेंशन रखना है, सिर्फ इतना इंटेंशन। You know, and as she was speaking, I was thinking about your life. आप बात कर रहे थे कि, you know, you always believed कि there is a larger power that is making you do things, right? Yeah. And I think now you are also in the process of setting up something called Harry Om, जी जी where you want to take the same message जी out. And I always believe, जो संगीतकार होते हैं ना, musicians, if you really want to create impact on people, you have to first be a good human being. At least my experience has been, a lot of, you know, there is an inner spirituality that is
there, you know. So that is now going to turn into a fire with what you're trying to do. See, it happened to me in 2013 that I met with a certain accident. जिसकी वजह से I was in the hospital. I saw death, and when I came back, it came back as a blessing actually. And I was just a man who was making maybe 50,000, 75,000 rupees, and with a lot of negativity in me. And when I came out of it, and I used to pray every day since childhood, but वो जो मेरी 10 मिनट की प्रेयर होती थी उसमें सडनली नए नए थॉट्स आने लगे. और जो नए नए थॉट्स आने लगे, जैसे मैंने मैम की भी स्टोरी सुनी है कि शी वाज एन इंजीनियर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, एंड उनकी मदर ने बोला करो. जब उन्हें शुरू करा तो एकदम से शी हैड दैट एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, ब्लेस थी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग. वैसे ही मेरे साथ हुआ कि सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग थॉट्स एंड आई स्टार्टेड noting them in a diary and recording, and it turned out to be in a form of a book. And then I was like, ये thoughts आ कहाँ से रहे हैं? And when I came out of that, when I was in that death, when I was seeing death, I was seeing Shiva. And मैं एक सरदार हूँ, मैं वाहिगुरु जी में मानने वाला आदमी, मैंने कभी शिव जी को, मैं मंदिर भी नहीं गया. तो suddenly I recognized शिव जी's that hallucination image. And जब मैंने वो किताब लिख दी एक डेढ़ महीने में, उसके बाद मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, लेकिन मैं तो हूँ नहीं, मैं तो स्कूल में फेल होता था. मैं सबसे बड़ा ब्लैक शीप था, सबसे ज़्यादा फेलियर था अपनी क्लास में. आई वॉज ऑलवेज टोल्ड बाय माई फैमिली, कंपेयर्ड बाय बिटवीन माई ब्रदर एंड मी कि तू फेलियर है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा. हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि पूरे स्कूल मेरे थे, टीचिंग एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा फेलियर होने वाला है तो ये होने वाला है. और शायद वो कहीं गलत नहीं थे, क्योंकि उस वक्त मैं था ऐसा. एंड सडनली 2013 में अगर मेरे ऊपर एक ऐसी ब्लेसिंग हुई, तो when you said do you believe, I don't believe, I know. Why? Because do you say I believe this is a cup or do you know this is a cup? Belief हिल सकता है, knowing हिल नहीं सकती. जब एक आम आदमी जिसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, जो पैसे भी नहीं कमा पा रहा, मैं लिटरली स्ट्रगल कर रहा था, डिप्रेस था, एंग्री था, दुनिया को बहुत ही ज़्यादा हेट करता था. एंड सडनली आई एम जस्ट सीइंग एवरीथिंग पॉजिटिव, लाइक शी सेज हर चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालो. इससे पहले पॉडकास्ट से पहले मैंने बोला कि कुछ चीज़ में मेरी मजबूरी है, मैंने एक अलग मीनिंग में बोला, बट इतना सा भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, विच शी इज़ राइट. तो ये अब मेरा वैसा ही है. एक्चुअली मैं अगर कोई ऐसा वर्ड भी यूज़ करता हूँ, वो एक हिंदी लैंग्वेज है, मेरा कहीं पे भी मीनिंग नेगेटिव है ही नहीं, मेरे अंदर ज़ीरो नेगेटिविटी है. अगर कोई गलती करता है तो मैं डांट भी लगाता हूँ अपने ऑफिस में, मैं कहीं गुस्सा नहीं करता, बट वो भी एक पॉजिटिव रीज़न से, जिसको मैं चाहता हूँ कि और बिल्कुल ऐसा एक लेवल पे आ जाऊँ ज़िंदगी में, जहाँ कोई ब्लंडर भी कर दे तो मैं उसको डांट ना लगाऊं. बट मैंने रामायण, गीता, महाभारत में देखा कि कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई उन्होंने कहा तो मारो, उसने अर्जुन को बोला कि मारो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए. मैं तो कह रहा हूँ नहीं मारो, बट मैं थोड़ा आदमी को थोड़ा सा बात यही करता हूँ अपने ऑफिस में, अगर कोई एक ही जगह है, मेरी पर्सनल लाइफ में किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, कि अगर कोई कुछ गलती करता है तो उसको मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, ताकि उसको थोड़ा लगे कि भाई जागो नहीं. तो रेपिटेटिव गलतियों की वार्निंग्स के बाद बोलता हूँ मैं. तो ये मेरी जो जर्नी शुरू हुई, ये जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये मेरे नहीं है, क्योंकि मैं था ही नहीं ऐसा. दिस वाज टिल आई वाज टिल लेट्स से टिल आई वाज 32. तो सडनली ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि भाई कुछ कृपा हुई है, और आई कांट टेक क्रेडिट फॉर इट. और मेरी सारी ईगो, मेरे अंदर गुरूर, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, सब ओवरनाइट चली गई. एंड मैं सरेंडर मोड पे चला गया, ऐसे साष्टांग. मतलब चाहे कोई भी इंसान हो, आई एम लाइक ऑलवेज लाइक दिस कि भाई आप आप भी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, लेट्स टेक अ जर्नी. तो ये हैरिओम की जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और करते-करते मैंने इसको प्रोफेशनली या एज़ अ पैशन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके अभी तक नहीं आया. अब मेरी तैयारी शुरू हुई है 3 से 6 महीने, 6 महीने से 3 से महीने. लेकिन ये 12 साल में मैंने जो उसकी रिसर्च करी, और जो मैंने वो किताब में लिखा, उसकी रिसर्च करी कि जो मेरे को जो ऊपर से आया, वो सही है कि नहीं है. तो जैसे-जैसे मैंने थोड़ा-थोड़ा यहाँ-वहाँ पढ़ा, मैंने थोड़ी-सी गीता पढ़ी, थोड़ा-सा गुरु ग्रंथ साहिब, थोड़ी कुरान, थोड़ी बाइबल, और मेरे को जो आया वो उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ था, जो कि मुझे पहले कभी नहीं पता था. तो मुझे समझ में आ गया कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन. अब लर्निंग तो रोज़ ही है, मैं अभी भी जैसे इन्होंने बोला तो मैं सीख रहा हूँ, आपसे भी सीख रहा हूँ, मैं बच्चों से भी सीखता हूँ. बट इतना समझ में आ गया कि अब आई एम रेडी टू गो एंड बी अ पार्ट, बी अ फ्रेंड. मैं कोई गुरु नहीं बनना चाहता, बट आई एम गोना बी अ वेरी सिंपली अ फ्रेंड टू ऑल द जेन ज़ीज़ एंड अल्फाज़ हू आर गोना कम, बिकॉज़
इन दिस 12 ईयर ऑफ जर्नी मैंने बहुत लोगों को एडवाइस करा, जो लोग डिप्रेशन में थे, करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं था हमें हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा इट्स माय ड्यूटी टू डू दैट। जब मुझे सक्सेस मिली, बेबी डॉल, चिड़िया गलाने के बाद सारे अवार्ड्स उठाए, तो हमने हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा किया कि हमने दरबार खुला छोड़ दिया कि भाई हमारा ऑफिस है, हार्ट ऑफ बॉलीवुड में है, सिंगर्स, लिरिसिस्ट सब आओ, और किसी को गाइडेंस चाहिए या ब्रेक चाहिए तो हम हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे। हम महीने में 1 दिन करते थे। वहाँ से जब देखा कि हमारी उस कोशिश से लोगों की हेल्प हुई, तो उसको मैंने अब और सीरियसली लेना शुरू करा है। तो अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, हैरिओम इज अ इनिशिएटिव, इज अ स्पिरिचुअल पाथ ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब। आई विल स्टार्ट वेरी सून। और एक बार शायद एक सेकंड सेशन जब वंस हम कंप्लीटली रेडी आप लोगों के साथ फिर से करेंगे, और तब मैं इनके साथ करना चाहूँगा। मैं आई विल बी ऑन द अदर साइड एंड आई वुड लव माय, जो मेरा कुछ 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 मेरे ज़िंदगी के समझो, मुझे वैसे काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी है, बट अगर किसी चीज़ में मुझे क्लैरिटी चाहिए तो मैं आपके साथ बैठूँगा फिर से। No, I तो think this yeah, this whole humility जो आती है ना, and the way to, therefore, what we were discussing even earlier, this surrender comes from knowing the humility, that all these attributes, they all open up one by one, it and happens. suddenly you realize that this is the happiest space in everyone. So जब लोग happiness बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, it's within you. Within अभी you. आपने बोला कि आपको किसी की कृपा हुई. जी, I mean, we always discuss there has to be some, maybe there is some change that is happening around which you do not know, Yeah. but at least you are open to receiving it. Yes. Right? Does this happen in everybody's life? How does one explain this phenomenon? Again, different karmic accounts. Everything will not happen the same in everyone's life. Yeah. हर एक में अलग अलग चीजें होती हैं, हर एक की जर्नी में अलग अलग बातें आएंगी, लेकिन उस बात के साथ वो क्या करते हैं आगे, दैट विल बी दैट सोल्स चॉइस। लेकिन ये जो सारी बातें हो रही हैं, अगेन दीज आर पार्ट ऑफ आवर जर्नी। आवर जर्नी, जब हम कहते हैं परमात्मा ने कृपा की, बट फिर आप पे क्यों की? बिल्कुल। आप पे क्यों की? इस पे क्यों नहीं की ये वाली? ये भी तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा। जी, क्योंकि इसीलिए तो परमात्मा से आपको मिल रहा है। इट्स लाइक आप 2 बेटे हैं, पेरेंट एक ही है, लेकिन वो पेरेंट एक बेटे को एक काम देगा, दूसरे बेटे को दूसरा काम देगा। फिर दूसरा बेटा ये नहीं बोल सकता इसको ये दिया, तो पेरेंट बोलेगा मुझे पता है ये कोई चीज अच्छे से ज्यादा कर सकता है और ये वाला दूसरा कर सकता है। तो पेरेंट ऑल्सो विल सी किसको क्या देना है। पेरेंट इज नॉट बीइंग अनफेयर। तो इसलिए जब हम कहते हैं वो परमात्मा की कृपा है, लेकिन वो परमात्मा की कृपा के लिए इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए भी आपने कुछ किया है, भले इस जीवन में नहीं किया क्या बात अगेन, बट आपने किया है। किया तो इट इज बिटवीन, चाहे आपने परमात्मा को बहुत याद किया होगा, बहुत भक्ति की होगी, एक रिलेशनशिप बना होगा, एंड हमने कॉस्ट्यूम चेंज कर दिया, एंड इट डजंट हैव टू बी इन द प्रीवियस कॉस्ट्यूम, इट कैन बी ऑन एनी कॉस्ट्यूम इन Any दिस costume. जर्नी। और वो हम जब जर्नी पर होंगे, वो चीज कभी भी एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। जब इस तरह का एक्सपीरियंस होता है, आपकी ईगो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि जी। आपको लग रहा है मेरा तो नहीं है ये, योर 100%। हम्म, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उस चीज के लिए। आपको वो अप्रिसिएशन भी इनिशियली बहुत अनकंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि आप बोला मैंने किया ही नहीं, तो ये मुझको क्यों बोल रहे हैं। मतलब दैट इज व्हाट आई वेंट थ्रू। आई सेड लाइक Beautiful. या व्हाट आर दे डूइंग ना। Absolutely. अच्छा, आप एक एक को बैठ के कितना कन्विंस करो, अच्छा Exactly. कितना भी कन्विंस करो, वो बोलते नहीं नहीं बट आप ही बोल रहे हो। यू कैन सिट एंड एक्सप्लेन दैट टू एवरीबडी, एंड फिर everybody doesn't really understand what you're going through. People sometimes feel बस वो humility के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने, but no, it's true, like he's saying, it's knowing, I know it, it's my experience, क्योंकि वो experience है। सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जब ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि आपको पता है आपने नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों के लिए धीरे 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 जब बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और आपको बोलते हैं आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने मुझे ये बना दिया, आपने मुझे सिंगर, आपकी वजह से मैं बन गया, तो कुछ लोग धीरे धीरे वो भूल जाते हैं कि उन्होंने नहीं किया था। बस वो थोड़ा सा अगर ध्यान रखा कि हर रोज रिवाइज कर लेना जी, कि ये हमें नहीं आता हमें नहीं था, आता था। आज भी नहीं आता है, आज भी नहीं आता है। तो जब भी कोई आपको वो क्रेडिट दे रहा है, भले सामने तो आप शुक्रिया ही करेंगे, थैंक यू करेंगे, लेकिन मन से आपने उधर भेज देना है, क्योंकि आपने सच्ची में नहीं किया। तो आपकी वो ह्यूमिलिटी एक्चुअली बढ़ती जानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ह्यूमिलिटी शुड इंक्रीज,
The more you are made an instrument, the more you should become humble, because if you know the truth. But अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते तो वो कभी-कभी बहुत opposite में चला इस जाता पे मैं एक ताली इसलिए बजाना चाहूंगा क्योंकि ये पूरे पॉडकास्ट में मुझे सबसे पीक पॉइंट लगा, बिकॉज जो मैं रोज जेंजीज आते हैं मेरे ऑफिस और जो म्यूजिशियंस बनते हैं और कहीं मेरे सामने सुपरस्टार बन गए, वो लोगों को ये समझना जरूरी है आने वाली जनरेशन को कि भूलना नहीं है कि आप वही थे जो आप आके बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे थे और आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, और सडनली अगर मिली है, सडनली मिली है, और कितने लोग हैं जो सक्सेस होने के बाद जीरो हुए, तो ये भूल ही नहीं सकते इनको। जो इन्होंने बहुत सही चीज बोली, प्रैक्टिस, यू हैव टू एवरीडे मेडिटेशन, जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करो या उसको याद करो या डायरी में लिखो, जर्नलिज्म कहते हैं जैसे हमारे, कि ये आपका नहीं है। हम तो एक टेम्पररी 80 इयर्स के लिए बॉडी रेंट पे ली हुई है हमने। अभी 120 हो जाएगा। अच्छा 120 हो जाएगा, क्या बात है। तो इसलिए कि मुझे एक सवाल है मेरा, जो मतलब मुझे हर चीज के ऊपर मेरी खुद की ऑब्वियसली एक थ्योरी बोल लो या एक ऊपर वाले ने जो दिया है, बट आई कीप टैलिंग एंड स्टडिंग, बिकॉज क्या है, जब आप इतने नॉलेजेबल किसी के साथ बैठे हो तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए। आई वुड लव टू नो कि जो सडनली चेंज हुई डेस्टिनी, तो मैं ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाता हूँ, मैं हर जगह से सीखता हूँ, तो मुझे बताया गया कि मेरा गुरु की महादशा शुरू हुई है। अब गुरु की महादशा समझो 16 साल की है, उसके बाद वो खत्म भी होगी। अब कई लोग हैं जो बहुत बिलियनर्स होते हैं, इसी तरीके से बहुत लोग गरीब होते हैं, सडनली बिलियनर बन जाते हैं, और कई बार बिलियनर तो जीरो हो जाते हैं। तो ये पिछले जन्म की जो कार्मिक साइकिल चल रही है, वो इस जन्म में आप, अगर हम ये मानते हैं कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म है उसकी वजह से आप बिलियनर बने, अब सडनली एट 50 या 40 आप सडनली आप बिल्कुल उस लेवल पे चले गए जहाँ पे आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये कैसे होता है? ये आपके हिसाब से इसकी क्या ये भी क्योंकि अगर पिछले कर्म से अच्छा मिल रहा है तो सडनली बुरा क्यों मिल रहा है? पिछले में सब कुछ है जी, पिछले में अच्छे वाले कर्म भी हैं, बुरा नहीं बोलेंगे लेकिन चैलेंजेस भी हैं। फिर इस जन्म में भी अच्छे वाले भी हैं। जी, वी आर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ पिछले जन्म, हर क्षण हम एक कर्म कर रहे हैं, हर क्षण हम कर्म कर रहे हैं। तो पिछले में भी अच्छे वाले भी हैं, कुछ गलतियां भी मुझसे हुई हैं, वो भी सामने आएंगी। इस जीवन में भी अच्छे कर्म भी किए हैं, कुछ गलतियां भी की हैं, वो भी सामने आएंगे। सो वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ दैट। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेंथनिंग पर फोकस करते रहेंगे, तो जब गलती आएगी, आपके पास उसको फेस करने की ताकत भी है। मतलब गलती मतलब एक मुश्किल समय आएगा अगर आपके पास, आपको उसको फेस करने की ताकत है। अगर आपने अपने ईगो को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया हो तो। ईगो अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा चोट लगती है। जी, बाहर नुकसान हो, वो बाहर का नुकसान है। हाँ, एक सेटबैक आएगा, आपका सब कुछ चला गया। लेकिन अगर ईगो बढ़ गया है तो अंदर सेटबैक आ जाएगा। अगर आपने सोल स्ट्रेंथनिंग करते रहे तो वो सेटबैक सिर्फ बाहर ही होगा, एंड यू विल अगेन वर्क ऑन योरसेल्फ एंड वर्क टुवर्ड्स इट। सो बेसिकली जो सीखने को मिला कि नथिंग इज कंसिस्टेंट, ऊपर नीचे चल, चेंज इज द ओनली, जैसे कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो अगर पिछले जन्म में आपने अच्छा करा हो, अब जरूरी नहीं कि आपने पूरे टाइम अच्छा करा हो, तो अच्छा बुरा जो भी है, इस जन्म में भी जो हो रहा है पिछले जन्म का कार्मिक साइकिल है। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ कि उसमें भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मेरी लाइफ में मैं सोच के बैठ जाऊँ कि मैं हैप्पी हूँ, रिच हूँ, और मेरी वाइफ बच्चा सब खुश हैं तो आज ऐसे ही रहेगा, या मैं हमेशा दुखी हूँ तो मैं कभी खुश नहीं होऊंगा। किसी को भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। तो आपका समय आएगा। और जैसे आपने बोला कि एक छोटी चीज ध्यान रख, ऊपर नीचे बाहर होगा जी, अंदर ऊपर नीचे नहीं, अंदर ऊपर 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 ऊपर, क्या बात है। बस ये ध्यान रखना है, ऊपर नीचे। It should not let अनसर्टेन वर्ल्ड है, should not कुछ let it भी affect you. अचानक हो रहा है, Yes. अचानक हो रहा है। उस दिन आई वाज रीडिंग इन सम न्यूज़पेपर, समबडी बॉट अ हाउस, अभी फ्लैट खरीदा, 45 मिनट्स में नौकरी चली गई। यू सी, तो अभी अभी आपके सामने सडनली आप एक नए शहर में आए, आपने एक मकान खरीदा, 45 मिनट्स में नौकरी चली गई। तो डेस्टिनी तो, अब तो हम उस युग में चल रहे हैं ना, बाहर की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, और भी ज्यादा जरूरी है कि अंदर सर्टेनिटी रहे। And whatever choices you make, out of that right state of mind will probably help you solve those Absolutely. challenges. And therefore you say ना, वो उधर से शुरू होके गलत because एक गलत के पीछे गलत। दो लर्निंग्स हैं। एक तो ये कि मेंटली जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सब चीजों से हैं, फ्रॉम दिस
पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस पॉडकास्ट, द कंक्लूजन जो मुझे समझ में आया कि एक है आउटर और एक इनर। आउटर में भी कुछ कांस्टेंट नहीं रहने वाला। अगर आप ये मत अटैच हो जाओ खुशी से कि अरे मैं हमेशा खुश रहूंगा या मैं हमेशा दुखी और डिप्रेस या मैं मेरी इनकम इतनी नहीं है, वो सब चेंज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि नथिंग इज परमानेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। एंड दूसरा लाइक इन सेड कि बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, अंदर आपको समझना है कि क्योंकि अच्छा समय भी आएगा, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेडिटेट करना है, प्रे करना है, अपना कर्म करना है, एंड गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। दैट्स To stay in that state. स्टे इन द स्टेट ऑफ ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। That उसके लिए is- प्रैक्टिस करनी है। जैसे ब्रह्म कुमारी में बहुत अच्छा सिखाते हैं मेडिटेशंस, इतनी अच्छी मेडिटेशन है। तो ऐसी चीजें अगर आप करते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे और अच्छे लोगों से मिलते रहेंगे तो ना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी होते हैं ना, वी हैव यू हैव partnerships, relationships, sometimes they are there, you think they will go on forever, then they end, other things come in. It's like today you and your brother yeah, are like very very strong, right? yes, Today yes, you'll that's what, get out of whatever. yeah, I'm just saying so many things happen in life. That's one partnership. जी, Personal life में होता है, music, you know, business partnerships होते yes, हैं. yes, Sometimes you think this will go and then it doesn't go out the way you want, but then you come back, you know, rejuvenated with new opportunities, which will be even stronger, right? So you have to be in that state of mind to be able to deal with this. Have you experienced that? so my life has always been about partnerships. मैं आज पहली बार ही शायद सिंगल आया हूँ किसी इंटरव्यू में, लेकिन हमेशा मनमीत के साथ ही करा है मैंने, क्योंकि ये मेरी सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है। और आफ्टर अ पॉइंट इन लाइफ यू आर ऑलवेज विद योरसेल्फ। तो जब इनवाइट आया आप लोगों की तरफ से तो आई वाज वेरी थैंकफुल। एंड तो मेरी पार्टनरशिप्स ही रही है ज़िंदगी में। मेरे इस वक्त आई हैव 8 बिजनेसेस, 8 बिजनेस जो हैं मेरे सब पार्टनरशिप में है, क्योंकि मैं कैसे चलाऊंगा 8 बिजनेस, करेक्ट? तो एक जैसे भाई चलाता है, एक मेरे बाकी म्यूजिक एजुकेशन का बिजनेस है, वो एक हमारे शाम पार्टनर हैं वो चलाते हैं, ऐसे सारे बिजनेसेस हैं। और मेरी लाइफ में भी आई वाज मैरिड बिफोर, नाउ आई एम सिंगल, तो उसमें भी मैंने बहुत ब्यूटीफुल जर्नी देखी, एक डिवाइन जर्नी देखी उसमें भी। तो मैंने एक चीज़ सीखी लाइफ में कि ये पार्टनरशिप, एक तो इसके 2 आंसर है। एक तो डेस्टिनी से तो चल ही रहा है, आपका जब तक लिखा है तब तक चलता है। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग। कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है ऑनेस्टी, ईगो। सबसे पहले मैं रिवर्स जाता हूँ, कम्युनिकेशन इज़ द की। तो मेरे भाई के साथ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम म्यूजिक की ही बात कर रहे हैं आज, कि मीत ब्रदर्स आर द ओनली 2 ब्रदर्स इन द कंट्री, आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, मैंने वर्ल्ड की रिसर्च नहीं करी, बट हमारे देश का कंफर्म्ड है, जो पूरे टाइम साथ में हम गाते हैं स्टेज पे 2 घंटा जब हमारे लाइव शोज होते हैं, और हम लोग कंपोज भी साथ में करते हैं बैठ के। तो इट्स लाइक पेंटिंग टुगेदर, वेरी डिफिकल्ट, 2 पीपल, जहाँ पे दोनों साथ में बैठ के एक धुन बना रहे हैं। और धुन के जैसे 3 पार्ट हैं, जैसे आया सोने सोने पटोले लखा, ए तक दिया रहंदियां अखा, ये दुनिया, ये दूसरा पार्ट है, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। फिर हुक लाइन, मेन हुक आता है, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। अब ये 3 पार्ट है, और फिर आता है गोरे गोरे, 4 पार्ट आ गए समझो, एक रैप भी आया बीच में। अब ये चारों पार्ट्स यूजली 2 जब पार्टनर होते हैं उसमें से एक आदमी म्यूजिक बजाता है और एक कंपोज करता है, या एक लिखता है, या एक बिजनेस संभालता है। हम दोनों भाई दोनों साथ में करते हैं। और Each part. ईच पार्ट नहीं, जैसे वही मैं कह रहा हूँ, आपको समझाता हूँ मैं कैसे टेक्निकली होता है वो थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है। यूजुअली क्या होता है, लोग लड़ पड़ते हैं कि अरे मेरा पार्ट अच्छा है, तेरा पार्ट अच्छा है, क्या है, तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मनमीत और मेरा भी था, शुरू शुरू में हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि यार ये बेटर है, मनमीत ये फ्लॉप हो जाएगा, ये चलता था। फिर हमने हर चीज़ लिखनी शुरू करी पेपर पे, हमने उसके फॉर्मूलाज बनाने शुरू करे, क्योंकि वी लर्न कि हर चीज़ लिखी जा सकती है, उसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो देन वी रियलाइज कि जैसे इवन इंटरव्यू में हम जाते थे, तो एक आंसर वो देता था, एक मैं देता था, तो ये हमारा हमारा ऐसे हम ट्विन्स की तरह हो गए। हम लोग जब क्रिकेट भी खेलते थे, तो तू बॉलिंग कर ले, मैं बैटिंग कर लेता हूँ। जब हम लोग कंपोज करते थे, तो हमारा ये होता था कि 90% ऐसा होता था कि 2 पार्ट उसके थे और लगते थे, 2 पार्ट मेरे लगते थे। और हमारे में हमने सबसे पहले ईगो खत्म करी और ऑनेस्टी ले आए कि अगर एक कॉम्पोजिशन ब्लॉकबस्टर होगी और उसके लिए मुझे अवार्ड्स मिलेंगे, तो दोनों को मिलेंगे, मीत ब्रदर्स को मिलेंगे, हरमीत को नहीं मिलेगा, मनमीत को नहीं मिलेगा, दोनों के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो हमने कहा हर तरीके से, और दुनिया का भला होगा साथ में, म्यूजिकली लोग एंजॉय करेंगे। तो हमने अपना सेल्फिश इंटरेस्ट खत्म कर दिया। पहले तो हमने कहा कि भाई जो बेस्ट होगा वो रखेंगे, और उसमें भी जैसे ही मुझे लगता है अरे मनमीत की कॉम्पोजिशन अच्छी है, तो मैं ऑनेस्टली बोल देता हूँ यार यही रखते हैं।
तो हम लोग साथ में डिस्कस करके कंपोज करते हैं. कॉम्पोजिशन में यूजुअली ऐसा होता है, इतना टेक्निकल और मैकेनिकल नहीं होता. इट इज एन इमोशन. इमोशन को आप पेपर पे लिख के कर नहीं सकते. इसलिए हिंदुस्तान में कोई और 2 भाई मिलके एक साथ कंपोज नहीं करते होंगे. बट हमने इस पे बहुत मेहनत करी. परिश्रम है हमारा ये 15 साल का. It's a brilliant example of how a partnership, a collaboration can stay and become, increasingly more successful. ईगो हटा देंगे तो हाँ, जैसे अब मेरे पार्टनर्स हैं, कभी-कभी वो एग्री नहीं करते हैं मेरे एजुकेशन बिज़नेस में कि सिलेबस के अंदर में ये डालना है और मैं एग्री नहीं करता हूँ. मैं उनकी तो हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग ईगो नहीं है और ऑनेस्टी है. अच्छा मनमीत से पूछ लेते हैं. मनमीत नहीं है तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनसे पूछ लेते हैं. इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द ब्रांड. द एमबीए में म्यूजिक एजुकेशन ब्रांड के बारे में कि भाई वो अगर दुनिया में म्यूजिक सिखा रहे हैं तो हमें उसको वो दैट इज बिगर. आज मैं फिल्म्स बना रहा हूँ. फिल्म प्रोडक्शन में मेरी पार्टनर है. वो कहती है कि मुझे इस स्क्रिप्ट पे काम करना है. मैं कहता हूँ मुझे इस स्क्रिप्ट पे काम करना है. बट इवेंचुअली हमारा ये है कि जो स्क्रिप्ट हमारी टीम बोलती है कि दिस इज गोना हेल्प द सोसाइटी इन जनरल, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्राइम है. दोनों में क्राइम है लेकिन एक में मैसेज ज्यादा है. तो वी शुड वर्क ऑन दैट स्क्रिप्ट क्योंकि मैसेज भी देना जरूरी है एज अ फिल्म प्रोड्यूसर. सो so so I always believe in partnership. You have to be first honest with yourself. Don't make it about me. This story should not be about me. It should be about us. And then automatically partnership works. And listen to everyone also and then do what you think is right. But सुनो सबकी करो अपनी. वो है कई लोग कहते हैं नहीं क्रिएटिविटी में कहते हैं मैं कन्विंस्ड हूँ. मुझे सब बोलते हैं इनफैक्ट ज्यादा करके इंडस्ट्री में लोग, यार तुम्हारा कन्विक्शन होना चाहिए हैरी. तुम क्या सोचते हो. लोग सुन, मेरा कन्विक्शन तो है, मेरे से ही तो आ रही है कॉम्पोजिशन. लेकिन भाई ऑडियंस क्या सुनना चाहती है. वो अगर बेबी डॉल सुनना चाह रही है तो मैं उनको भजन नहीं दे सकता. जनता मेरी भगवान है. ये लोग जो बैठे हैं इन लोगों से चल रहा है मैंने शर्ट पहनी है, ये इन लोगों के पैसे से ट्रैवल होके किसी बैंक अकाउंट से एक प्रोड्यूसर के से मैंने पहना है. ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने कमाया है. ये किसी जनता के पैसों के कपड़े हैं मेरे. तो ये समझना बहुत जरूरी है हर क्रिएटिव इंसान को कि यू ओ योर क्रिएटिविटी टू द ऑडियंस. तो आप अपना भी, इट्स अ पार्टनरशिप. यहाँ पे भी पार्टनरशिप है. क्रिएटिविटी and what is the right thing to be done for audience को क्या पसंद है. No, and I think increasingly the role of creators and creativity is going to be important, as we see the world moving with, the ability to create digital. But before we, move to that one very good, strong thing on partnership, जैसे आप बात कर रहे थे, and we were discussing, and I think this is also impact from this podcast for young people. Sometimes when you don't have that partner, right, you derive that strength of that partnership from that energy or the God. And the moment you start that relationship on a daily basis, you say, that is my partner, right? I'm seeking guidance and all. Ultimately, that journey takes you to the point where you surrender and you just see great things happening, right? Yeah. That's the journey. But starting that partnership, starting that conversation is something that I believe somewhere young people need to be able to understand and appreciate at some point. Yeah. And there will always be a trigger. It's Wait very not for the simple. trigger, It's as we very say. simple. You can anybody can start doing this, because sometimes people will ask, हमको नहीं आता कैसे सरेंडर करना है. क्योंकि वो वाली अगर पार्टनरशिप हो गई ना तो फिर तो अपना आइडिया तो छोड़ ही दो. सारा उधर से ले लो सब. जी. एक बार हमारे पास सेंटर पे एक फैमिली आई थी. तो बेटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही थी एंड शी हैड गॉट एडमिशन. भारत से बाहर कहीं मिली थी एंड according to her it was the top university in what she wanted to do and she had already got it. And हम लोग उसको शेयर कर रहे थे कि भारत में रह लो. She said, do you know where I have got? मतलब क्या बोल रहे हैं ये सारे बैठ के. So anyways, I just said, मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं. हम मेडिटेशन रूम में जाके बैठते हैं और परमात्मा से कहते हैं, मेरे लिए क्या सही है आप मुझे बता देना. मेरे लिए क्या सही है. She listened to me and she said, like that. And we were driving to the retreat center. I said, यहाँ एक meditation room है. I'm going for my session. आप इसमें जाके बैठना और आप just पूछना कि मेरे लिए क्या सही है वो आप बता देना. When I was coming back with her in the car, so I just asked her, कि did you ask? Did you ask? She said no. So I knew she didn't want to ask. ठीक है ना? Because she said मेरा decision right है. मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. Then we were coming back to the center where I am. And I said, यहाँ भी एक छोटा सा meditation room है. I said, आपका decision right है, इसमें कोई किसी को doubt नहीं है. लेकिन कभी-कभी राय ले लेनी चाहिए ना. क्या बात. We don't want to change your decision. Yes.
I said, आप हमारा किसी का नहीं सुनो, लेकिन राय तो ले लेनी चाहिए. I said, यहाँ भी है, पूछना है तो पूछ लेना करके. So then I forgot about it. She went home, I went home. 6 months के बाद I met her and I said, आप गए नहीं अभी तक? Because I had not discussed about it only. Start crying. मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए मिलते हुए. I said, what happened? कहती उस दिन जब मैं बैठी, कहती मेरा मन नहीं था हाँ पूछने के लिए बिल्कुल भी, बिकॉज मुझे अपना डिसीजन चेंज नहीं करना था. तो मेरा मन नहीं था. She said, but मैंने पूछ लिया. She said, मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, आप बता देना क्या राइट है, बस खत्म हो गया. She said, उसके बाद बाहर जाने वाला ऑप्शन मेरे माइंड से डिलीट हो गया है. आई डेंट हैव टू थिंक आफ्टर दैट, आई डेंट हैव टू चूज. मेरे पास एक ही थॉट बची थी कि इधर करना है भारत में. सो व्हेन समबडी आस्क्स कि कैसे कैच करना है, क्या आंसर है, आप अपना क्वेश्चन मतलब आप अपनी बात रखें. भगवान को प्रेफरेंस नहीं बताना कि मुझको यहाँ जाना है वो कर दो. अगर आप लेना चाहते रहे, आप सिर्फ बोलो मेरे लिए क्या सही है वो बता देना. उसके बाद आप सोचना बंद कर देना. सो इट इज सरेंडरिंग योर इंटेलिजेंस कि मेरे को राइट पता है. उसके बाद आपके माइंड पे एक ही थॉट रहेगी, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएंगे. वो उसकी टचिंग है. तो करके देखे. एनीबडी कैन डू दिस. ये कोई भी कर सकता है. यू डोंट हैव टू बी स्पिरिचुअल और हैविंग बीन मेडिटेटिंग फॉर मेनी इयर्स टू डू दिस. नो, एनीवन कैन डू दिस. एंड लोग करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है. You're able to connect with that. Yeah. I think it's outstanding what she said because ये आज के पॉडकास्ट का टॉप 3 लर्निंग्स के अंदर आएगा ही आएगा because youth needs to know. हर कोई चाहता है पैसा, फेम, पावर, एवरीथिंग, राइट, हैप्पीनेस. बट 100% कोई फॉर्मूला स्कूल में नहीं सिखाया जाता. बट फॉर अस शी इज लाइक अ स्कूल. सो व्हेन शी सेड इट कि मांगते वक्त आप उनको बोलो कि आपको जो लगे वो बेस्ट, जो आपको लगे मेरे लिए जो बेस्ट है वही करना. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, क्या पता आपके लिए प्राइवेट जेट लिखा हो और आपने गाड़ी मांग ली. आपने बोला कि मेरे को तो यार एक मर्सिडीज चाहिए, बट आपके लिए प्राइवेट जेट लिखा हो. तो वेरी ब्यूटीफुली सेड. एंड आई थिंक एवरीवन मस्ट, बिकॉज प्रेयर कहीं ना कहीं हर आदमी करता है इवेंचुअली जाके. सिर्फ थोड़ा सा एक करेक्शन. जी. आप मेरे लिए करना नहीं, भगवान नहीं करेगा आपके लिए. आपको सिर्फ भगवान से पूछना है मेरे लिए क्या सही है, वो मेरे को बता देना, फिर मैं कर लूंगा वो बात. वेरी नाइस, इवन बेटर. यू नो इट्स नॉट लाइक वी कीप सेइंग भगवान आप ये कर देना, भगवान आप नहीं. हमारा कर्म, पेरेंट बच्चे का कर्म नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा धीरे से पूछ सकता है आपको क्या लगता है क्या राइट है. तो बच्चा पेरेंट की राय ले लेता और राय लेके एक वर्ड में जैसे आपने कहा था कि एक वर्ड में इतनी पावर होती है कि करने की जगह बता देना. मैं कर्म है. वेरी वेल. वो जब नहीं होता ना तो कहते भगवान ने किया नहीं, तो वो इन गेम भी वहां जाता है बहुत सारा. क्या बात है. Because you expected something else और कुछ अलग हुआ. You know वो भी एक बहुत. and जब भी वो confusion आ गई किसी की जिसने कुछ मांगा और नहीं हुआ, तो ये भी एक चीज याद ध्यान रखे कि वो मैसेज आया तो करना आपको. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना. बिकॉज आज की डेट में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ. मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को ब्यूटीफुल करने के लिए और जनरली जो मेरा फोकस है वो जेनजी एंड अल्फा है, राइट. तो उनके साथ मैं हैंग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. और जो मैं रेगुलर बेसिस पे लास्ट 4 साल से, मैं एक लॉन्ग स्टोरी, बट 4 साल से मेरी वो उनके साथ घूमना शुरू करना है. तो मेरी एज ग्रुप के अलग फ्रेंड्स हैं मेरे 3-4 ग्रुप्स, और 3-4 ग्रुप्स ऐसे मेरे 6-8 ग्रुप्स हैं. उसमें से 3-4 ग्रुप्स जेनजी वाले हैं जिनके साथ मैं खाता हूँ, पीता हूँ, अपना मूवीज देखता हूँ और कॉन्वर्सेशंस करता हूँ फॉर लर्निंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर थिंकिंग, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो ब्लेम गेम इतना ज़्यादा कि मेरी मम्मी ने करा, मेरे भाई ने करा, मेरी गर्लफ्रेंड ने करा, मेरे बॉयफ्रेंड ने करा. कोई ये नहीं समझने की चाह रहा जो उन्होंने इतने बहुत ब्यूटीफुली सिंपल से वर्ड्स में बता दिया कि प्रोसेस, उसको आप चाहिए तो इस पॉडकास्ट का आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए रिकॉर्ड करके, कि प्रोसेस जो उन्होंने अभी सिखाया कि आप उसको बेसिकली आप बोलो ईश्वर से या एनर्जी से कि आप मुझे बताइए करना हमें हाथ पैर क्यों दिए, ये 10 उंगलियां क्यों दी और दिमाग क्यों दिया. करोगे आप, और करने के बाद आप ब्लेम किसी और को नहीं कर सकते क्योंकि चॉइसेस आपने करी हैं. तो आप उनसे प्रे कर सकते हो, उनसे कह सकते हो मुझे बता दो. तो आप किसी को ब्लेम मत करो. बेसिकली स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस. आप चॉइसेस करो, आप मत जाओ, आप रिस्क मत लो. आप किसी इंसान को रिलेशनशिप में कमिट करने से पहले टाइम लो जानने का. बट आप सीधे इंस्टेंटली 1 महीने 2 महीने में अगर चले गए, या तो आप श्योर हो तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो डोंट कमिट टू एनीबडी. जो सबसे मेजर प्रॉब्लम चल रहा है रिलेशनशिप में, 2-2 मिनट में चेंजेस हो रहे हैं रिलेशनशिप के. दैट्स अ लेसन आई लर्न फ्रॉम यू राइट नाउ. थैंक यू.
No, wonderful. from through the God. Yeah, it's always the right things come into the conversation, and I know we can go on and on, but मजा बड़ा आ रहा है मुझे. but we have to draw this, and we will, जैसे आपने कहा ना, part 2 भी करेंगे, Part 2 भी करेंगे. right time. But before we end, we have this last section called Mindful Minute. जी. Just a few small, pointed questions, just so that Absolutely. people can understand, you better, and some messaging going out from there. So, एक artist, whatever living या gone, जिनके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे? Living or gone? So I think gone. Why? Because my soul is attached to his voice, Jagjit Singh ji, गजल. Because मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ. मैं लाइफ में 50% मैं प्रैक्टिकल चलता हूँ. फर्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड सेकंड इज इमोशनल. बट इमोशन इज माय वजूद. प्रैक्टिकल बिकॉज आई नीड टू लिव अ राइचियस लाइफ, थिंक राइट, जैसे आप बोलते हो. मैं उसी पे चलता हूँ, इसलिए आई लव कमिंग हियर. बट जगजीत सिंह जी की आवाज में एक रूहानियत थी, एक इतना डेप्थ है कि अगर आदमी म्यूजिक को अच्छे से समझे और उनकी आवाज को बार बार सुने, तो उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है. मतलब एक वो थे, एक हिस्टोरिकली एज मेरा जो, क्योंकि मैं आई एम नोन फॉर माय पार्टी सॉन्ग्स, तो माइकल जैक्सन वाज वन लेजेंड, जिसका म्यूजिक, जिसकी मेलोडीज, जिसका डांस, जिसकी लुक, जिसका हर चीज इतना परफेक्ट था. इट वाज परफेक्शन इन म्यूजिक. सो उनके कुछ इनफैक्ट मेलोडियस सॉन्ग्स, सिंपल सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे थे. दो ही वाज नोन फॉर मोर ऑफ एन पॉप अपबीट सॉन्ग्स. वी आर आल्सो नोन फॉर आवर पॉप अपबीट सॉन्ग, बट मीत ब्रदर्स आर actually more emotional, more romantic, more melodious. We believe in melody more. No, wonderful. And now with AI, you can create some versions of collaboration. आज आ रहा है वो big debate is about that. अच्छा, since you mentioned Meet Brothers, मनमीत में एक quality जो आपको balance करती है. Very beautiful question. I think that everybody should know. I think पहले कभी किसी ने पूछा नहीं है सवाल. हम लोग 1999 से इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा सवाल है. मनमीत और मेरे में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि मनमीत एक ठहराव वाला भाई है, बड़ा भाई है, जो यूजली अपने क्लोजनेट सर्कल के साथ बड़ा खुश है और म्यूजिक बनाता है, उसमें अपने मस्त है. वो ही इज in actions he's a more by the book. He's you can call him a more ठहरा हुआ spiritual बड़ा भाई. I have that side to me where if I sit with the right kind of like-minded gurus, people, I love that life also. But मेरे अंदर एक दूसरी साइड भी है. मनमीत वाली ये साइड तो है, लेकिन एक दूसरी साइड है which is very outgoing, which is people, which is because एक भाई को दुनिया संभालना है, एक हासिल करना है, जाके मिलना है लोगों से, काम लेके आना है. तो मेरी वो वाली एनर्जी है. डांस, मतलब मैं बचपन से, मुझे टेबल पे खड़ा कर देते थे और मनमीत लाइट ऑन ऑफ करता था. और हम लोग वो मेरे को अभी याद है, पहली बार जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ था, वो वहाँ हुआ था कि गांधीनगर करके ग्वालियर में एक जगह है, वहाँ पे एक पार्टी में मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो एक इमेज लोगों के माइंड में रहे, क्योंकि ये स्टोरी मैंने कभी किसी को बताई नहीं. बहल अंकल करके घर पे पार्टी हो रही थी और मुझे मनमीत ने खड़ा कर दिया. मैं डांस बहुत अच्छा करता था, तो मनमीत ने तो खड़ा हो जा, मुझे स्कर्ट पहना दी, क्योंकि मेरे फादर को बेटी चाहिए थी. दो बेटे हो गए, तो मुझे पहना कि मैंने डांस किया था. और मनमीत, क्योंकि डिस्को लाइट नहीं होती थी, तो वो ना स्विच को ऑन ऑफ कर रहा था और गाना, और मैं गा भी रहा था और डांस. तब तक मुझे सिंगिंग म्यूजिक का आइडिया नहीं था, और तब मैंने पहली बार गाया था, पिया तू अब तो आजा. तो मैं पूरा कैमरे करा था मैंने, और मेरे जितने बच्चे फ्रेंड्स थे पागल हो गए. वहाँ उन्होंने बोला, तो वहाँ से मुझे उन्होंने पुश करा कि अरे यार तू तो अच्छा गाता, अच्छा डांस करता है. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी. तो वहाँ से पता लगा कि मैं बहुत आउटगोइंग भी हूँ. आई एम एन एक्सट्रोवर्ट ऑल्सो. I can live in a room for an entire 1 year and read books and watch movies. That's what I love to do. But at the same time, if you tell me, so I'm like water, you can mold me, or clay, you can mold me the way you want. If let's say I'm assisting her as a disciple, जैसा मुझे बोलेंगे मैं वैसा मोल्ड हो जाऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है मैं एनर्जी हूँ, मेरे को कोई किसी चीज से अटैचमेंट और लालच है ही नहीं. तो that's why I'm an introvert also, extrovert also. So that's the difference between. Wonderful. No, that's a beautiful, as I say, package which the world sees. It's his blessings. Blessing. Yeah. One lyric or whatever line, I think जो आपको chaotic दिनों में इसमें, it means a lot to you. A line from a song.
हमारा एक गाना था, अक्षय कुमार जी थे उसके अंदर, गाना है ओ माय गॉड पिक्चर का। तो इनफैक्ट अच्छा है आपने चीज़ पूछी, तो उसके अंदर पीछे बड़ी अच्छी मैसेज है उसके अंदर, क्योंकि पिक्चर चली गई तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू कि भगवान कह रहे हैं कलयुग के अंदर कि भाई, घोर कलयुग जैसे आप कहते हो कि घोर कलयुग के अंदर कि मैं कहाँ हूँ। इतना प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। मेरी प्रेजेंस एक होती थी ज़माने में, जब पूरे हर आदमी में इतना बिलीव करता था, प्योरिटी होती थी प्रेयर्स के अंदर। अभी सब पत्थरों में, उसमें मंदिरों में, हर जगह जाके ढूंढ रहे हैं मुझे। तो उसके लिरिक्स कुमार पाजी ने ही लिखे हैं बहुत अच्छे से, जबकि कुमार पाजी इज़ अ वेरी पार्टी एनिमल बाय द वे। वो बड़े आउटगोइंग हैं, लेकिन उन्होंने इतनी डीप बात लिखी है, आप सुनिए। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, मेरा गला बैठा हुआ है, लास्ट 4 दिन से मैं स्टेज शोज कर रहा हूँ। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। ऐसा है यार। So, Beautiful, and such a wonderful, soulful way for people to search what it is now. It's been such a pleasure. But before we end, I'm going to ask Sister Shivani to say one word or maybe one line on our Arvind Paji. अरे अरे, इसकी क्या जरूरत है? that'll be a little. Humility. हाँ? Humility है ना, now he'll be very like a, he'll be able to easily absorb, mold, क्योंकि mold भी है, humility है तो adaptability भी है, and pure intention to serve. So this will help him to create miracles in that intent which he has created. कि लोगों की सेवा करनी है, काम के थ्रू करनी है, लेकिन intention to empower है। बट उसके लिए ह्यूमिलिटी चाहिए, सरेंडर किया हुआ है ना अपने इंटेलेक्ट को, और वो याद रखेंगे हमेशा कि ये मुझे नहीं आता था, वहां से मिला। तो वो ह्यूमिलिटी के साथ अडेप्टेबिलिटी मिली, इंस्ट्रूमेंट कॉन्शियसनेस बहुत ईजी है। With those blessings, She got and me that emotional thing, about it. and what Thank we you have so much. done, Coming from No, her is the no, biggest it's gift it's an of opportunity for 2025. everyone to then go out and do more. So Thank you so much for. thank you so much for such Thank a you so wonderful much. session. शांति, Thank you. शुक्र। You too can start or enhance your mindfulness journey using the Think Right app on iOS and Android store. It's got a huge number of daily affirmations, daily journeys, daily meditations that will enable us to hold your hand as you move in this transformative journey of life.